अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मैं जीशान रजा एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। यकीन है कि आप सब बखैर ही होंगे। अभी तक जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अर्ज है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी जो कोई नई वीडियो हो वो आप तक जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नाजरीन, आज जो मेरा टॉपिक है वो है शब बारात के रोजे के हवाले से। शब बारात के रोजा रखने के बाद इफ्तार किस तरह किया जाए और इफ्तार जो रमजान के रोजे के दौरान पहले जो हम दुआ पढ़ते हैं या बाद में दुआ पढ़ते हैं, क्या वही दुआ इस रोजे के इफ्तार में भी पढ़ी जाएगी? आइए हम सुनते हैं। चुनांचे प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, जब बंदा अल्लाह ताला की रिजा के लिए रोजा रखता है, उसकी फर्मा बरदारी करता है, बिलखुसूस ऐसा कोई काम, ऐसा कोई गुनाह नहीं करता जिससे कि अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएं। चुनांचे किताब में आता है अत-तरगीब बत-तरहीब जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 53 हदीस नंबर 29 में आता है कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदिल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है, बेशक रोजादार के लिए इफ्तार के वक्त एक ऐसी दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती। सुभान अल्लाह सुभान। चुनाचे सुनने इब्ने माजा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 349 हदीस नंबर 1752 में है। सैयदना अबू हुरैरा रदिल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि ताजदार रिसालत शहंशाह नबूबत पे करो जूदो सखाबत सराफा रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने पुर अजमत है, 3 शख्सों की दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 1, रोजादार की बावक्ते इफ्तार जो दुआ की जाए, यानी इफ्तार के वक्त जो दुआ की जाती है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। दूसरा, वो बादशाह आदिल की दुआ, और तीसरा तीसरे मजलूम की, यानी इन तीनों की दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला बादलों से भी ऊपर उठा लेता है और आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फरमाता है, मुझे मेरे इज्जत की कसम, मुझे मेरे इज्जत की कसम, मैं तेरी जरूर मदद फरमाऊंगा अगरचे कुछ देर बाद हो। यानी प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इससे ये भी मालूम चला कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला भले ही दुआ कबूल होने में कुछ देर लग जाए, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का भी हमने फरमान सुना कि अल्लाह फरमाता है हमारे प्यारे नबी की हदीस के मुताबिक कि मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं तेरी जरूर मदद फरमाऊंगा अगरचे कुछ देर बाद ही सही। यानी कुछ देर लग जाए भले ही दुआ कबूल होने में, लेकिन दुआ कबूल अल्लाह ताला करता है। चुनांचे अब ये भी सुने कि रोजादार को इफ्तार जो कराता है उसका क्या मर्तबा है, क्या उसका फायदा है। चुनांचे सही इब्ने खुजैमा में है जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 192 हदीस नंबर 1887 पर है। एक और रिवायत में है, जो रोजादार को पानी पिलाएगा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उसे मेरे हौज से पिलाएगा। सुभान अल्लाह। यानी रोजादार को जो शख्स पानी पिलाएगा, हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे मेरे हौज से पिलाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यास ना लगेगी, उसे प्यास नहीं लगेगी, वो प्यासा नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर करे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों और नाजरीन कि रोजे की कितनी बेशुमार बरकतें हैं। चुनांचे अब एक कंफ्यूजन होती है, एक और ये सोच होती है कि अरे रमजान का जो रोजा होता है उसमें ये दुआ पढ़ी जाती है और शायद ये नवाफिल जो रोजे होते हैं उसमें कुछ और दुआ पढ़ी जाती हो इफ्तार के वक्त की। ऐसा प्यारे इस्लाम में ये नहीं है, वही दुआ इसमें भी पढ़ना है। वही दुआ मैं चंद मुख्तसर अंदाज में अर्ज करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतो व बिका आमनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्क़िका अफ्तरतो। यही दुआ प्यारे इस्लाम भाइयों रमजान के इफ्तार के वक्त भी पढ़ना है प्यारे इस्लाम भाइयों। और आम जो आप इफ्तार करें, नफल रोजे रखें या शब बारात की जो नफल रोजा रख रहे हैं वो भी जब इफ्तार करें तो यही दुआ पढ़ें। इसका तर्जुमा प्यारे इस्लाम भाइयों क्या है, इसका तर्जुमा भी सुन लें। ये जो मैंने दुआ पढ़ी ना उसका तर्जुमा है, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला मैं तेरे लिए रोजा रखा, मैंने
تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ تو اس سے یہ معلوم چلا پیارے اسلامیوں کہ اس کا جو ترجمہ ہے کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے لیے اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا، یعنی اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے پیارے اسلامیوں، یہ کوئی میں اپنے من گھڑنت بات نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ عالمگیری کتاب جو ہے اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پر ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑھ کر کے اس کا ترجمہ۔ تو اس سے پیارے اسلامیوں یہ معلوم چلا کہ یہ جب دعا پڑھی جائے تو افطار کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا شاید کہ نہیں بھائی ہمارے تو پہلے سے ہی ہم لوگ تو پہلے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا ترجمہ ابھی میں نے جو عرض کیا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں نے جو کیا، یعنی میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، یعنی جو کر چکا ہے اس کے حوالے سے عرض کیا جا رہا ہے۔ اور بالخصوص اب جو روزہ افطار کرنا ہے اس سے پہلے کے حوالے سے آپ کو شب برات کا جو روزہ ہے اس کے پہلے کے حوالے سے اب یہ کرنا ہے کہ آپ کو اس وقت بالخصوص دسترخوان کے قریب بیٹھ کر کے پیارے اسلامیوں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ ابھی ہم نے سنا کہ روزہ دار جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میری عبادتوں کو، آپ کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس شب برات کی برکت سے مولا ہم سب کو تمام گناہوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔